कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हड़प्पन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून बिल वापस लेने की घोषणा पर मैनपुरी के समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव राम नारायण बाथम ने कानून को जुमला बताया। कहा कि जो बिल सदन में पारित हुए हैं उसको सदन में ही वापस होने चाहिए। उत्तर प्रदेश और पंजाब में आगामी चुनाव में हार के डर की वजह से तीनों कृषि बिल कानून पास वापस लिए हैं। सरकार द्वारा जो बिल वापस हो रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो सरकार जुमलों की सरकार है, इस सरकार की नीयत स्पष्ट नहीं है। इन्होंने जो घोषणा की है इसमें भी संशय है। जब तक संसद में ये बिल पास नहीं हो जाता है तब तक इस पर संशय के बादल छाए रहेंगे। इसी के साथ ही जब इन्होंने देखा है कि यूपी के चुनाव से, यूपी से केंद्र का रास्ता सत्ता की तरफ आता है, चुनाव नज़दीक हैं, 2-2.5 महीने चुनाव में रह गए यूपी में, इसलिए इनकी सभाओं में भीड़ नहीं हो रही है। इससे घबराकर इनको किसान पसंद नहीं कर रहा है। इससे घबराकर इन्होंने ये किसान बिल वापस की घोषणा की है। इनका चरित्र दोहरा चरित्र है, इसलिए इनका कहा नहीं जा सकता कि आगे चल के ये क्या करें। साथ ही अखिलेश जी की जो मेहनत रंग ला रही है, बहुत भारी तादाद में इनकी सभाओं में भीड़ हो रही है, इसलिए सरकार अपने को असहाय महसूस कर रही है और इसी घबराहट में इन्होंने कानून बिल लेकर किसानों को खुश करने की कोशिश की है। लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत ने, राकेश टिकैत ने, उनके पुत्र जो राकेश टिकैत हैं, उन्होंने अभी तक आंदोलन समाप्त नहीं किया है। और हम समाजवादी पार्टी को लाने के लिए सभी लोग, पूरे उत्तर प्रदेश में हवा बह रही है और अखिलेश आगे चल के सरकार बना। सरकार ने कृषि कानून के तीनों बिल वापस किए, क्या कहेंगे आप? सरकार ने जो कानून वापस किए हैं, 1 वर्ष से अधिक लंबे अंतराल से किसान धरने पर बैठा और उसके साथ जो ज्यादती की, उनका दमन किया, परेशान किया, और सरकार किसान को बिल्कुल नहीं चाहती है। ये मजबूरी सरकार की, जब उन्होंने देखा कि अब किसान के सहयोग के बिना सत्ता में हम नहीं आ सकते, उन्हें अच्छी तरह समझ लिया है कि आने वाला समय जो 22 का चुनाव है वो समाजवादी पार्टी का होगा। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए अवसर की तलाश में, जैसे अभी तक झूठ बोलते रहे, झूठ बोलने का सहारा लेकर ये केवल छलावा है। वास्तव में वो किसान बिल वापस करने का उनका कोई सही मंशा नहीं है। 2022 में जो चुनाव आने वाला है उसमें समाजवादी पार्टी क्या भूमिका रहेगी? समाजवादी पार्टी ने जो भी अभी तक सन 12 से 17 तक के बीच में जो भी सत्ता रही, उस पीरियड में जितने जो भी घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं को पूरा करने का काम किया। देश में, प्रदेश में नहीं बल्कि देश में वो काम करके दिखाया जो काम कहीं नहीं हुआ। बहुत अच्छा लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे, कन्या विद्याधन, छात्रों को लैपटॉप और तमाम कल्याणकारी योजनाएं जो जनता के हित में रहीं, तो बच्चों को नौकरी देने का काम किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य हुए और तमाम कार्य किए गए। लेकिन आज जो ये समय वर्तमान सरकार है, इसने तो बिल्कुल ही सारे रोजगार छीन लिए। अटल जी ने पेंशन बंद कर दी, इस सरकार ने नौकरियां ख़त्म कर दी और किसान के प्रति तो इतना खराब रवैया है। जो अन्नदाता कहा जाता है, अन्नदाता के प्रति इतनी संवेदन शून्य सरकार, जिसने 700 से अधिक किसान शहीद हुए और उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब ये माफ़ी मांगे तब भी इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। और समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सोच है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो शहीद हुए हैं उनके प्रति क्षमा मांगे और उनके परिवार को एक को नौकरी दें और कम से कम 50 लाख रुपया प्रति परिवार को उन्हें मुआवजे के रूप में दिया जाए। तो ये समझा जाए। और इसको जिस तरह से उन्होंने सदन में पारित करके लागू किया था, उसी तरह से सदन में पारित करके इसको वापस लें। साथ ही MSP पर भी ध्यान दें, उसे भी पूरा कराएं, तो शायद कुछ उनका कथन सटीक होगा। लेकिन वो उतने ही समय तक का होगा जब तक चुनाव है। और ये लग रहा है, हम लोग मानते हैं कि चुनाव के पश्चात ये फिर वही धोखा दे सकते हैं किसान के साथ, फिर कानून ये ला सकते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार, जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है।